Hello, welcome to Catch 25 Science Academy YouTube channel. I'm your host, आपका mentor पवन भारद्वाज. Once again welcome you. This is once again a JEE Mains solving series चालू है 26 Feb Shift 1 सीरीज चालू है हमारी स्टूडेंट. आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए क्या क्वेश्चन, देखिए पढ़िए. If modulus of fx minus fy less than equal to modulus of x minus y, the whole square where x and y belongs to real number and f of 0 is equal to 1, right? Now students, सबसे पहले बता देता हूँ ये सम ऑलरेडी एडवांस में आ चुका हुआ है, ऑब्वियसली काफ़ी साल पहले. तो आप देख सकते हो ये एडवांस के जो ओल्ड सम्स है वही जेईई मेंस में बन के आते हैं, इसलिए प्रीवियस पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आइए स्टार्ट करते हैं. मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर, राइट? वी कैन डिवाइड विथ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई. Since we are dividing with modulus of x minus y, we know since modulus obviously positive, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. किस में फर्क नहीं पड़ेगा बताओ? x माइनस वाई, सॉरी इन इक्वेशंस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. तो उन्होंने डिवाइड कर दिया बोथ द साइड बाय मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई. अच्छा, राइट? इसको वैसा भी लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ स्टूडेंट, हम लोग ऐसे करते हैं. पुट, अगर ध्यान से देखेंगे आई कैन से पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस एच. सोचो, तो चलिए लिख देते हैं. तो क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ वाई प्लस एच माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा y प्लस एच माइनस वाई, तो h आ जाएगा, ये आ जाएगा h. टेक लिमिट ऑन बोथ द साइड वेयर h टेंड्स टू 0, तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ y प्लस एच माइनस f ऑफ y अपॉन h मॉडुलस. सेम यहाँ पे भी h टेंड्स टू 0. ठीक है. देन क्या रिप्रेजेंट करता है? ध्यान से देखो. व्हाट दिस रिप्रेजेंट? ऑब्वियसली डेरिवेटिव. तो एफ डैश ऑफ y मॉडुलस लेस देन इक्वल टू, दिस इज ऑब्वियसली 0. 0 का मॉडुलस 0 मींस ये जो मॉडुलस है लेफ्ट में, या तो वो 0 से लेस है या 0 है. लेकिन जानते हैं मॉडुलस मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू. तो 0 से लेस तो होने की कोई बात ही नहीं है. तो मतलब ये क्या आएगा? मॉडुलस 0 से लेस होने की तो बात ही नहीं है. तो क्या आएगा? मॉडुलस एफ डैश ऑफ वाई विल बी 0. मतलब एफ डैश ऑफ वाई इक्वल टू 0. नाउ स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस थिंग. अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आता है मतलब फंक्शन क्या है? कांस्टेंट फंक्शन. मतलब एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू के, एनी कांस्टेंट. तो पुट y एज 0, पुट y एज 0, तो f ऑफ x इज इक्वल टू, पुट y एज 0 तो f ऑफ x, f ऑफ 0 इज इक्वल टू k. f ऑफ 0 का वैल्यू 1 है, तो k का वैल्यू कितना आ गया? 1. तो f ऑफ y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. अब स्टूडेंट, आई हैव डन दिस थिंग फॉर f ऑफ y. अगर सोचो, लॉजिकली सोचो, अगर आपने f ऑफ x के लिए किया होता तो भी सेम होता. ये मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ f, मॉडुलस में f ऑफ x माइनस f ऑफ y बोलो या f ऑफ y माइनस f ऑफ x बोलो, सेम यहाँ पे पीछे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं. तो अगर f ऑफ y 1 अगर आंसर आ रहा है तो f ऑफ x भी सेम ही आएगा आंसर. फिर
मतलब अपना आंसर क्या आ रहा है, चेक करो, लॉजिकली सोचो। हमने x की इज इक्वल टू वाई प्लस एच लिख दिया था, आप उल्टा लिख देना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस एच लिख देते, कुछ फर्क पड़ता? कुछ भी नहीं फर्क पड़ता स्टूडेंट, सेम ही आता, लॉजिकली सोचो। क्योंकि मॉड्यूलस है ना, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स समझो, इसको वाई माइनस एक्स समझो, क्या फर्क पड़ेगा, वाई की जगह लिख देते हैं हम लोग एक्स प्लस एच, तो भी आंसर सेम ही आता है। तो मतलब अपना जो आंसर आ रहा है 1 आ रहा है, ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये बोला एनी वैल्यू, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा ये वैल्यू, ऑब्वियसली ये आंसर है। नेक्स्ट, द समेशन ऑफ सेकेंड एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एन इंक्रीजिंग जीपी। अब इंक्रीजिंग जीपी मतलब आर का वैल्यू 1 से ज्यादा, ए है ना, तभी इंक्रीजिंग जीपी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर एस टू 4, ए आर एस टू 5, तो 1 2 3 4 5 6, राइट ना। बोला है द समेशन ऑफ सेकेंड एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एन इंक्रीजिंग जीपी इज 25/2, तो सेकेंड मतलब ये रहा एंड सिक्स्थ टर्म मतलब ये रहा, तो ए आर प्लस ए आर इज टू 5 इज 25/2, ए कॉमन, आर कॉमन, 1 प्लस आर इज टू 4, 25/2, equation 1. Now the product of third and fifth term, देखो स्टूडेंट लिखा हमने, the product of third and fifth term, थर्ड टर्म कौन सा है, ए आर स्क्वायर, और फिफ्थ टर्म ए आर इज टू 4, तो ए आर स्क्वायर इंटू ए आर इज टू 4 इज 25, ए स्क्वायर आर इज टू 6 इज 25, take square root a r is to 3 is equal to 5, since it's an increasing gp, तो obviously हम सब पॉजिटिव से डेटा ही ले रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ने स्क्वायर रूट लिया, तो भी हम लोग ने 5 रखा है, तो ए आर क्यूब इज इक्वल टू 5, राइट। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग ने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ए स्क्वायर का ये हो गया, आर एच टू 6 का आर क्यूब और 25 का 5 हो गया। नाउ हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, कैसे देखो, ए आर 1 प्लस आर एच टू 4 अपॉन ए आर क्यूब is 25/2 अपॉन 5, ए और ए कैंसिल, आर 1 टाइम्स, आर 2 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, so this is 1 plus r is to 4 upon r square is 5 upon 2, तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 plus 2 r is to 4 is equal to 5 r square, तो 2 r is to 4 minus 5 r square plus 2 is equal to 0, 2 r square minus 1, और ये हो जाएगा r square minus 2, देखो चेक कर लो राइट है कि नहीं, 2 r square into r square r is to 4 minus 4 r square minus 1 r square minus 5 plus 2 राइट है, तो r square का वैल्यू कितना है, हाफ, और दूसरा r square का वैल्यू 2, मैंने क्या बोला, इंक्रीजिंग जीपी है, तो ये वैल्यू नॉट एक्सेप्टेड। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ऑब्वियसली इंक्रीजिंग जीपी है, तो आर इज इक्वल टू क्या लेंगे, प्लस रूट 2, तो आर का वैल्यू रूट 2 आ गया। अब ए का वैल्यू फाइंड करने का स्टूडेंट, आर का वैल्यू तो आ गया, अब इक्वेशन 5 यूज कर सकते हो, तो ए मालूम नहीं इंटू आर क्यूब, रूट 2 का क्यूब 2 रूट 2 इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, ठीक है। अब स्टूडेंट पूछा क्या है, आइए यहाँ पे देखते क्या पूछा है, देखो पढ़ो,
फाइंड द समेशन ऑफ 4th 6th एंड 8th टर्म। हाँ 4th तो ये रहा, 6th ये रहा, तो पहले लिख देते 4th टर्म, फिर 6th टर्म, फिर 8th टर्म। कॉमन क्या है? ए आर क्यूब, तो ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, व्हाट इज ए आर क्यूब? यहाँ से 5। व्हाट इज आर स्क्वायर? आर स्क्वायर इज 2। व्हाट इज आर रेज टू 4? आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4। 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो 5 इंटू 7 कितना है स्टूडेंट? 35। तो आंसर इज 35। चेक करो, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इफ P Q R S are coplanar, राइट। तो स्टूडेंट कोप्लेनर पॉइंट्स बोला है, तो यूज कर सकते हैं हम लोग। पहले पी क्यू बार, पी आर बार, पी एस बार डायरेक्टली लिख देते हैं। पी क्यू बार क्या आ जाएगा देखो, 7 माइनस 1 6, आई जे के नहीं लिखता हूँ, 5 माइनस 5 0, और 2 माइनस 35 माइनस 33, राइट है ना। 7 माइनस 1 6, 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 35 माइनस 33। पी आर बार 1 माइनस 1 0, लैम्डा माइनस 5, और 5 माइनस 37 कितना, 20 माइनस 28, आई एम सॉरी, राइट है। 5 माइनस 35 माइनस 28। फिर पी आर बार का पी एस बार क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 1, 1 माइनस 5 माइनस 4, 2 माइनस 35 माइनस 33। सिंस पी क्यू बार पी आर बार दिस वन इज कोप्लेनर, तो वेक्टर्स का बॉक्स प्रोडक्ट विल बी 0, तो आप लिखोगे 6 0 माइनस 33 0 लैम्डा माइनस 5 माइनस 28, 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 4 माइनस 33। अब स्टूडेंट्स को एक्सपेंड करेंगे, तो फिलहाल मैं एक्सपेंशन तो नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, क्योंकि आप एक्सपेंशन कर सकते हो, राइट। इसको एक्सपेंशन आप कर सकते हो, तो एक्सपेंशन करने के बाद आपको, अब इसको एक्सपेंड करोगे तो कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा। देखिए 66 लैम्डा स्क्वायर, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखा है क्योंकि इसमें अपना टाइम वेस्ट होएगा, माइनस 561 लैम्डा प्लस 483 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ जाएगा, राइट। कोप्लेनर। अब यहाँ पे क्या पूछा है, द सब इंटरेस्टिंग पार्ट ये, यहाँ तक तो इजी हो जाएगा स्टूडेंट, द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ लैम्डा, आप यहाँ तक तो आराम से पहुंच जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ लैम्डा, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलजेब्रा यूज करने का, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो लैम्डा के दो वैल्यूज आएंगे, लैम्डा 1 आई कैन से लैम्डा 2, बराबर। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, मुझे दोनों वैल्यूज का एडिशन चाहिए, सम चाहिए। तो अगर आप लैम्डा 1 लैम्डा को रूट्स मानते हो, तो फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाई, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म विच इज 66। तो आंसर क्या आ गया, 561 अपॉन 66, आई कैन 11 का मल्टीपल होएगा, 11 6 टाइम्स, 11 5 टाइम्स, 55, कितना बचा 1, 11 1 टाइम्स, फिर 3 2 टाइम्स, 3 17 टाइम्स, तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 17 अपॉन 2, तो राइट ऑप्शन इज बी। ओके, द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो आप जनरली क्या होगा एग्जाम में, आप यहाँ तक तो बराबर पहुँच भी जाओगे, फिर आप कोशिश करोगे इसको फैक्टराइज करने की, क्योंकि हमने ध्यान से सम देखा है, सम ऑफ द वैल्यूज बोला है, आपके दिमाग में चलेगा मुझे लैम्डा 1 लैम्डा 2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है, अलग से फाइंड करने की, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। 18 में क्या देखो, इन लोगों ने दिया है
30 into 30C0, 29 into 30C1 plus 28 into 30C2, it will goes on 30C29. ये हम बाद में यूज़ करते हैं, इसको x ले लेते हैं, पहले फाइंड करते हैं। ध्यान से देखेंगे तो ये 0, 30 प्लस 0, 30, 29 प्लस 1, 30, 28 प्लस 2, 30, तो दोनों का टोटल 30 आ रहा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे 1 होना चाहिए, मतलब एक कम हो रहा है और ये बढ़ता है, तो उसको जनरल टर्म कैसे लिख सकते हैं हम लोग समेशन में। यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 माइनस और 30 CR। सपोज R का वैल्यू 0 लिया, 30 माइनस 0 30, 0। R का वैल्यू 1 लिया तो 30 माइनस 1 29, बराबर मैच हो रहा है। R का वैल्यू 30 लिया, 30 माइनस 30 0, 30C 29 तक चाहिए ना, तो 0 से कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 29 तक जाएंगे हम लोग। So we'll be going from till 0 to 29। चेक करो, राइट है। लास्ट का वैल्यू 29 है तो 30C 29 और 30 माइनस 29 1, बराबर मैच हो रहा है, ठीक है। 30 तक जा नहीं सकते क्योंकि 30 माइनस 30 0 हो जाएगा, वो ऐसा है ही नहीं, इसलिए अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं समेशन 0 to 29 30 इंटू 30CR माइनस समेशन 0 से 29 R इंटू 30CR। ये तो सिंपल है, 30 बाहर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 30C0 30C1 30C0 30C1 से लेके 30C29 तक आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे क्योंकि इसमें दिक्कत R है, ठीक है। तो उसमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना, R इंटू NCR विल बी इक्वल टू N इंटू N माइनस 1 CR माइनस 1। एक फॉर्मूला ध्यान रखिए इसमें, R इंटू NCR इज इक्वल टू N इंटू N माइनस 1 CR माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा R इंटू 30CR, तो ये हो जाएगा 30 इंटू N माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 29 CR माइनस 1 हो जाएगा, राइट, बराबर। चेक कर लो, ये n का वैल्यू नीचे लिख दो और यहाँ से कम यहाँ से कम, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से भी कम यहाँ से कम। सीधी बात है, R का वैल्यू 0 से नहीं लेंगे, R का वैल्यू हम लोग लेंगे 1 से, बराबर। तो ये चेंजेस कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे R का वैल्यू कहाँ से लेंगे हम लोग 1 से, ठीक है। अब ये कितना हो गया स्टूडेंट 30C0, हम जानते हैं 30C0 से लेकर 30C30, तो क्या होता है 2⁻30, और इसमें एक कम है 30C30 नहीं है, तो ये हो जाएगा 2⁻30 माइनस 30C30 मतलब वो 1, बराबर, राइट। अभी 30 बाहर, ये क्या हो जाएगा 29C0 प्लस 29C1 से कहाँ तक जा रहा है 29C 29 माइनस 1 28 तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 2⁻30 माइनस 1 माइनस 30। now 29C0 प्लस 29C1 प्लस 29C2, तो 0 से 1 का कमी, 29C29 नहीं है, तो ये हो जाएगा 2⁻29 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा अभी देखो
30 into 2 raised to 30 minus 30 minus 30 into 2 raised to 29 प्लस 30, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 30 इंटू 2 raised to 30 माइनस 2 raised to 29, तो 30 इंटू 2 raised to 29, हाँ 2 raised to 29 है ना, 30 इंटू 2 raised to 29, तो यहाँ पे बचेगा 2 माइनस और 30 इंटू 2 raised to 29, तो ये हो जाएगा 1, चेक करो, तो 30 इंटू 2 raised to 29 सॉरी इंटू 1, राइट। तो आंसर क्या है 30 इंटू 2 raised to 29। अब किससे कंपेयर करना है स्टूडेंट, देखिए एक मिनट, वेट अ मिनट, इससे कंपेयर करना है, स्टूडेंट इससे कंपेयर करना है, देखो तो अपना आ रहा है 30, मतलब n का वैल्यू 30 आ गया और m का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, देखो m का वैल्यू 29, दोनों का एडिशन बोला m प्लस n, कितना हो 30 प्लस 29 59, यस बराबर आ रहा है, यस 59। Now in this figure they have given AD is equal to 13, एक सर्कल बना लेते हैं, they have given AD is equal to 13, DE is equal to 1 and AD bisects the angle BAC, AD bisects the angle, सपोज पूरा डायग्राम बना लेते हैं पहले, AD bisects the angle BAC, ठीक है, then BC is perpendicular, this is perpendicular, now DE कितना है 1 है, ये 1 है और AD कितना है 13, तो 13 माइनस 1, तो ये पार्ट 12 हो गया, ठीक है। चलिए इसका एक मिड पॉइंट ले लेते हैं AD का O, ठीक है। अब स्टूडेंट ये दिया है कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस इज 90, नाउ दीज टू ट्रायंगल्स you can prove by स्कूल ज्योमेट्री कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ये एंगल 90, ये एंगल 90 है, राइट, then these two angles are congruent, this is a common side, I think we can prove by school geometry these two triangles are congruent, yes। अब इसमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ली तो ऑब्वियसली ये डायमीटर बन सकता है, अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो आई थिंक आप स्कूल ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हो, तो AD इज अ डायमीटर, अगर AD डायमीटर है तो O क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मिड पॉइंट हो जाएगा, और अगर मिड पॉइंट फ्रॉम अ सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड, अगर हमने परपेंडिकुलर बनाया O मिड पॉइंट, मतलब O मिड पॉइंट हो गया, इस डायमीटर का मतलब सेंटर हो गया, अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर बनाया तो E भी मिड पॉइंट हो, चलिए इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो O भी आ गया। अब AD कितना है स्टूडेंट 13, मतलब डायमीटर 13 है, तो रेडियस कितना होना चाहिए 13 का हाफ 6.5, तो O भी आ गया 6.5। अच्छा ये कितना है 6.5 है, O से लेके D तक 6.5, और D कितना है 1 है, तो OE कितना हो जाएगा 5.5। अब वी कैन अप्लाई पाइथागोरस, तो वी कैन से कौन से ट्रायंगल पाइथागोरस, देखो ये वाला जो मैंने शेडिंग किया हुआ है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, सो दिस इज 6.5 का स्क्वायर माइनस 5.5 का स्क्वायर, तो 65 का हो जाएगा 25, 6 7 42, 42.25 माइनस 25, 5 6 30, 30.25 माइनस कर लेंगे तो ऑब्वियसली आ जाएगा कितना 12.00, तो BE इज इक्वल टू √12,
मतलब 2√3। अब क्या पूछा अपने को, एरिया, किसका एरिया, ट्रायंगल ABC का। ट्रायंगल ABC का एरिया विल बी हाफ इनटू बेस। व्हाट इज बेस, BC। B कितना है, 2√3, तो BC क्या हो जाएगा, BC डबल ऑफ P, मतलब 2√3 का डबल 4√3। और हाइट क्या है, ये AE। अब AE कितना आएगा, अब आप जानते हो AD कितना है 13, DE 1, तो AE हो जाएगा 12, तो 2 1 टाइम्स 2 6 टाइम्स 24√3। आई थिंक 20.√3 आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप देख सकते हो जनरली यही आंसर आएगा। आप चेक कर सकते हो, अब चेक करें 20.√3 ये आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स, राइट। बस हमको ये करना है कि हमको ये प्रूव करने का डायमीटर है, जिससे अपने को B आ जाएगा। B कितना, 2√3 आ जाएगा। B 2√3 है तो BC 4√3 हो जाएगा, डबल, बिकॉज E इज अ मिड पॉइंट। तो हाफ इंटू 4√3। अब इंटू हाइट, हाइट क्या रहेगा, ट्रायंगल ABC का हाइट क्या रहेगा, ये हाइट रहेगा, ये 12 हो जाएगा, ये पूरा 13 है, इसलिए आंसर आ जाएगा 24 इंटू 1.73 करेंगे, आई थिंक आसपास आंसर आ जाएगा न्यूमेरिकल टाइप।